बुला लूँ? आ जाइए। हेलो, हेलो ऋषभ भाई, कैसे हैं आप? कैसे आ रहे हैं आप? कैमरा थोड़ा रिकॉर्ड करना है यार, बहुत लंबे। नहीं, कोई नहीं। आइए माइक ले लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबसे पहली बात। थैंक यू सर। और कैसे हैं आप भाई? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे टेंथ के प्यारे-प्यारे बहुत मेहनती बुड्ढे-बुढ़िया हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप क्या बोलना चाहोगे इनको भाई? पहले तो जितने भी लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं 10th के एग्जाम्स के लिए, सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करो एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बस इसी पे बिलीव करो, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो। पानी-वानी एकदम टाइम पे पियो। ये मेरा ना एक जनरल है, मैं हमेशा कभी भी कोई पूछता है कि क्या करूँ, मेरे को कोई सजेशन दो। मैं फंबल मार रहा हूँ आपके साथ खड़े होके। तो मेरा एक बेसिक सजेशन होता है, पहले तो बहुत सारा पानी पियो, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करो ताकि मेंटली यू फील हेल्दी। क्योंकि मुझे लगता है कि बंदा अगर फिजिकली फिट रहता है तो वो मेंटली तभी हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा। उसके बाद पढ़ाई करो अपना, जितना आपको लगता है कि मेरे को 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, मैं जेनुइनली मैं तो पढ़ता था 10 घंटे, उतनी मेहनत करो। एंड उसके अलावा टेंशन छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुमने अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, अच्छे टीचर है तुम्हारे पास, तो इट इज ऑल गोइंग टू वर्क आउट। सो जस्ट रिलैक्स। आप अकेले आए हो? नहीं सर, एक्चुअली अगर यही चीज़ आप मेरे से आज से 1 साल पहले पूछते तो मैं डेफिनिटली बोलता कि मैं अकेले आया हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई है। अच्छी चीज़ है ना? बहुत अच्छी है। क्या कर रहा है? नहीं, मैं वो एक पॉज़ लेके बता रहा हूँ कि अभी बहुत अच्छी हो गई हैं चीज़ें। आइए। हेलो, आइए। हेलो बच्चों। कैसे हैं आप? यू कॉपिंग दिस? आपकी मैंने स्टूडेंट रही हूँ ना सर। अच्छा, आप किस ईयर में पढ़ रहे थे भाई? मैं 2019 में सर की क्लासेस अटेंड करती थी। तब तो यूट्यूब पे पढ़ाते थे। यस, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। अपनी की तैयारी कर रहे थे? यस। 2019 में? हाँ, 18 2018 19 20 तक करी है। हाँ। 2 साल अपीयर हुई हूँ मैं। फिर आपने पेशेंट ढूँढ लिया अपना। और चाट में रुचिका रुचिका स्पैम हो गया। अरे मैं भी हूँ, हाय गाइस। एवरीवन। नहीं बच्चे भाभी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, हमारे मैं यहाँ पे शो कीजिए। मेरी भी जैसे जब से शादी हुई है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। वो सब रुचिका रुचिका, मेरी स्ट्रीम पे लोग मेरे को बोल रहे थे रुचिका भाभी को बुलाओ, मुझे देखना ही नहीं है किसी को। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक्चुअली मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 में सर के लेक्चर्स लिया करती थी। जब सर एक व्हाइट बोर्ड पे स्केच पेन से पढ़ाते होते थे हाँ, और sketch एक सोर्स ऑफ लाइट होती थी सर के पास। हाँ। हाँ, मैंने सब देखा है। और तब भी सर एक सेशन रखते होते थे मेन एग्जाम्स वगैरह से पहले, जहाँ पे वो बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, तैयारी करो, अपनी तरफ से मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सब बोलते होते थे। तो आई रिमेंबर एवरीथिंग। बस यही चीज़ आप आज इनको बोल दीजिए, आप लोग के बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि जो 10th और 12th वाला फेज़ होता है, इस टाइम पे बच्चों को लगता है कि बस ऐसे निकल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है ये वो पॉइंट होता है जो एक्चुअली में सीरियस होने का टाइम होता है, एजुकेशन को लेकर के। क्योंकि ये तुम्हारा पाथ डिसाइड करता है आगे जाकर के। तो इसके बाद तुम एन्जॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है पढ़ाई को तुम एन्जॉय नहीं कर सकते। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सीरियस रहा करो। वाह। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। इफ दे डोंट डू गुड इन बोर्ड्स, भगवान ना करे, फिर आप क्या बोलोगे? आई वुड से कि रिजल्ट जो आता है, एंड जेन्युइनली सेइंग दिस दिल से, कि हमें लगता है कि शायद यार मेरी अगर 10th में परसेंटेज अच्छी नहीं है या मेरी 12th में अच्छी नहीं है तो मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा मेरी पसंद का, एंड उसके बाद यार क्या ही करूंगा मैं, मतलब और आगे क्या करूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लाइक एक तो अभी कोई कमेंट्स में पूछ रहा था कि आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी, तो भाई मेरे टाइम पे सीजीपीए होती थी, इट वाज 9.8 मेरे 10th भी में 9.8 थे। दोनों के। मेड फॉर ईच अदर। तो जस्ट इन केस अगर वो अच्छी नहीं भी आई होती तो क्या होता कि एक शायद मेरे को साइंस की जगह मैं कॉमर्स कॉमर्स वाले फ्रेंड तो नहीं होंगे ना। कॉमर्स वाली दुनिया चला रहे हैं फ्रेंड एग्जैक्टली, तो मे भी मैं कोई और फील्ड करता एंड किसी और तरीके से मेरा पास डिसाइड होता। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग लिटरली वर्क्स आउट के कोई लेट्स से नीट की तैयारी कर रहा है और उसको उसकी पसंद का एम्स वगैरह कॉलेज नहीं मिलता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। तुम कोई भी और कॉलेज करोगे, तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करके यू विल स्टिल बी एबल टू मेक गुड ऑफ योर लाइफ। योर रिजल्ट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड तुम्हारी लाइफ में कितना अच्छा होने वाला है, एंड दैट इज अ फैक्ट। क्योंकि इट डजंट मैटर, तुम टॉप के कॉलेज से भी कर सकते हो, तुम आईआईटी चले गए, आईआईटी दिल्ली चले गए, आईआईटी मुंबई भी चले गए, तुम एम्स चले गए, कोई भी कॉलेज में चले गए, बट अल्टीमेटली अगर तुमने यूट्यूब चलाना है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। रुचिका, आप पीडब्ल्यू में किसी और टीचर को जानते हैं, किसी से पढ़ा है? यस, तो मैं जब 2018 में मैं आकाश में थी, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं दिल्ली से प्रिपेयर कर रही थी। वहाँ पे समाप्ति मैम जो आपके फिजिक्स वाला में ज़ूलॉजी की फैकल्टी है, वो मेरी फैकल्टी थी ज़ूलॉजी की, एंड उनके नोट्स अभी तक मैंने रखे हुए हैं। वो इतना बढ़िया पढ़ाती थी। उनसे अच्छा एनिमल किंगडम मेरे को आज तक समझ नहीं आया था। मतलब 12th में वो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, बट मेरे को उनसे पढ़ के क्लियर हो गई थी। तो समाप्ति मैम को जानती हूँ, आयुषी मैम को जानती हूँ, वो भी इसमें है, यशिका मैम को जानती हूँ। वो तीनों मेरी फैकल्टी थी और तीनों फिजिक्स वाला में है। सभी यहाँ पे साथियों में साथियों को भेजना, साथियों में क्लास में समाप्ति मैम मतलब जस्ट मेरी फैकल्टी नहीं है, वो मेरी फ्रेंड भी है। अच्छा, हाँ, इसलिए आप यस, क्योंकि टीचर से दोस्ती रहने का एक फायदा होता है। तुम्हें कभी भी मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही होती है ना, तो तुम कॉल करके पूछ लेते हो कि और मेरे इसने किया भी है। साथ। यप, हाँ? एक्चुअली में मैंने किया भी है। तो ऐसा था कि मैम, मैम कैसे हो? आओ, हाय मैम। आपके लिए सरप्राइज। ऐसे तो मेरे से मुलाकात ही हो पाई तो सर। हेलो, हेलो। हेलो नमस्कार मैम, आप आपके हाय, एक और फ्रेंड। हाँ, मैं भी सबको बता आपने रही तो थी। लॉन्च से ये सरप्राइज की बात मेरे से कुछ तो मुझे लग रहा है मैंने कहा क्या सरप्राइज है ऐसा। मैं भी सबको बता रही थी कि आप 2018 में मेरे फैकल्टी थे। हाँ, यस। और मैंने अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मैम को कॉल करके लिया था। आई आल्सो स्पोक टू योर पेरेंट्स। यस, मैम ने मेरे मैम नहीं सर मुझे मैं समझाया था। प्यारी प्यारी जग से नारी मैम मैं कैसे मैं उस टाइम में प्यारी थी यार रुचिका। आप अभी भी प्यारी है हो। ना? यस, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, प्यारी थी तो सब प्यारी प्यारी जग से नारी। तो मैं ऐसे कॉन्टेम्पलेट कर रही थी बिकॉज़ मेरे को मेडिकल नहीं करना था। मेरे को कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना था, बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल करूँ, और उनका भी कंसर्न मैं समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को सेटल्ड देखना चाहते हैं। आप इनको तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, तब यस तो नहीं था। यस अब तो 2018 हाँ, हाँ। 2018 पर बैच। रुचिका मैम भी अब बदल गए हैं। आकाश हाँ, नाउ वाला। शी इज अ स्टार। अरे She is आप- also आप star. स्टार नहीं हो क्या? मैं तो सुपरस्टार। मैं अर्जुना में पढ़ाती हूँ, लाखों लाख बच्चे अभी सारे मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। मैम मेडिकल भी कॉलेज आज भी में तो- पता है मुझे सब पोलार में। हाँ, हाँ, yes, yes. हाँ, नहीं। आई फॉलो है ना। हाँ, मैं सब ऐसे ट्रैक रखती हूँ। अच्छा इसीलिए वो जो इमोजी आ रहे हैं, आप बताइए, हाँ, वो- मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया चैट को, ये फ्रेंड हो गए, नाराज आप हो लोग गए। आपको तो स्नेक नहीं बोल रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया, पुरानी मेरी कोई एक चीज याद आ गई क्या? मेरी नाम से सपोला आर्मी है पूरी वो मेरी आ रही है। सपोला आर्मी है सर, वो ना बहुत कुछ ऐसे जहरीली कुछ बातचीत और क्वेश्चन से पूछते हैं, मैंने उनका नाम सपोला आपके दिया। पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं। हाँ सर, अर्जुना के होंगे और भी बैचेस होंगे, मुझे लगता है यकीन भी हो सकता है बच्चे आए हों। मैंने ना 3 बार एक कमेंट देख लिया कि मुझसे पूछ रहे हैं आपकी हाइट कैसे बढ़ी। हाँ, बताओ ना। आपकी जेनेटिक्स। चलिए, so simple यार। फैकल्टी कैसी बातें कर रहे हो बच्चों यार, 10th बोर्ड आने वाले हो तुम्हारे फैकल्टी यार। अली पास में था। नौकरी जा रहे हो नौकरी सर। कर हाँ वही तो। नहीं मैम, आपके बिना कैसे सिलेक्शन होगा मैम? आपके बिना बच्चों को एम्स नहीं भेज पाऊंगा। पूरे- जो आपने कमाल किया है पिछले 5-6 सालों में, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कई बार बोला है कि एज अ फीमेल टीचर इतनी आगे आके और इतने सारे बच्चों को एम्स दिल्ली में भेजा, डिफरेंट एम्स में भेजा, गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में भेजा, और हर साल कई जिला के बच्चों अंदर को सही रास्ते पे सही भेजा। रास्ते पे लाया। बहुत सारे बच्चे ऑफ कोर्स लाइफ में डिफरेंट एक्चुअली वही मैं यही सोच रही थी कि मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में तो है ही बच्चे, और जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे जानती हूँ जो अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छे रीसर्चर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। तो आई एम ग्लैड सर।
इस बार जा रहे हो ना, बिल्लो अभी 11th में आने वाले हैं, अर्जुन हाँ, इसलिए मैं बीच-बीच में सर मुआयना करने आती हूँ कि कितने जहरीले सपोले आने वाले हैं सर, क्योंकि सबसे पहले आके हमें ही डसते हैं सर। नहीं, इन सबको मैं आपको मेडिकल कॉलेज भेजना है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। अभी इनका बोर्ड हो जाए, मैं तैयारी करके भेजता हूँ आपके पास से, हाँ, ठीक है? अभी मैं सर को बता रही थी कि हुँ। आयुषी मैम भी यहीं पे है, यशिका मैम भी यहीं पे है हाँ। और वो सारे हमारे फैकल्टी थे वहाँ पे। यस, मैंने यस। सब बताया सर को। नहीं, और रुचिका के साथ तो मैं बीच में कनेक्टेड भी थी। हम यहाँ तो पे आई रिमेंबर इन्होंने साथ हाँ। में एक रील भी बनाई है। हाँ, ये आपने एडिटिंग करी थी क्या उसकी? नहीं। नहीं, 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 वो खुद ही करती थी। उसने मुझे बताया था कि मैम मैंने इसकी खुद ही एडिटिंग कर लूँगी। हाँ, मैंने बोला था कि करा मैं था। तूने करी थी? यस, अच्छा। तो मैंने एडिटिंग की पढ़ाई करी ना फिर जा करके। हाँ। तो या मेरे को बड़ा शौक था ऐसे, मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना था मेरे को बचपन से। तो मैं जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो मैं पहले ये सोच करके टेंशन लेती थी कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये कर करके मैंने पढ़ाई करी। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठ करके प्रॉपर्ली रात के 2 बजे सोचा मेरा मेडिकल में हो गया फिर क्या होगा। मैंने अपने आगे की 3 साल की लाइफ इमेजिन करी एंड आई वाज लाइक कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ। और कई बार तुम्हें ऐसे डिसीजंस खुद के लिए लेने पड़ते हैं एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड इन माई हेड। तो मैंने समाप्ति मैम को कॉन्टैक्ट करा था कि मैम मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, क्या ये करियर सेफ होगा नहीं होगा। तो मैम ने मेरे को तब एक चीज़ बोली थी कि बेटा कोई भी करियर सेफ नहीं होता, तुम्हें अपनी मेहनत से वो बनाना पड़ता है। तो हर जगह मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, आप आज आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, फिर आगे आप फिर 12th बोर्ड्स आएंगे, फिर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे। तो इन दिस प्रोसेस यू एक्चुअली आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर बिगर थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट वन एग्जामिनेशन। इस प्रिपरेशन में आप अपने आप में बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हो, पॉजिटिव चेंजेस करते हो, इतना अपने आप को अपग्रेड करते हो कि लाइफ में आने वाली कोई भी चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो। आप डॉक्टर बनते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप अच्छे इंजीनियर्स बनोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे टीचर्स बनोगे तो भी। बट अगर आप मेहनत करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, इस प्रोसेस में आप इतनी सारी चीजें सीखते हो कि इवेंचुअली आप बहुत अच्छा बन सकते हो। थैंक यू सो मच। आप लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोल दें मेरे को बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑल द All वेरी the बेस्ट very गाइस, best, very best, रिजल्ट Madhurya इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये Yeah. सच है, ये सिर्फ एक But कहावत अगर- नहीं है, इट्स ट्रू। बट अगर अभी तानों से बचना है, बच्चों अच्छा मार्क्स लेके आना, वरना बहुत ताने बढ़ने वाले हैं, True. है ना। तो अच्छी बढ़िया तरीके से पेपर देना। बोर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, एक बार दे दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये सबसे आसान पेपर था। इट्स नॉट रिजल्ट, इट्स योर हार्ड वर्क। Yes. मेहनत करते Exactly. रहना है। लाइफ का exactly. सबसे इजी पेपर आई गेस 10th का बोर्ड ही होता है। बाद में पर- realize पर होता है। ये 10th में नहीं लगता। ये टाइम में वही बाद में realize बाद में होता है, realize। अग्रीड अग्रीड। क्या है ना, बात बड़े होके लगता है 10th Yep. इजी है, फिर उसके लगता है 11th इजी जब है। मैंने तो जब तक कोई चीज आप नहीं करते हो ना, उसके थ्रू नहीं जाते हो, तब तक वो टफ लगती है। Exactly. वंस यू आर थ्रू दैट इट बिकम्स इजी। हाँ, मतलब इतने सालों के बाद ना ऐसा रियलाइज होता है कि इस पेपर के लिए इतनी टेंशन लिया करते थे हम। तो सब लोग ऑल द बेस्ट बोलते हैं। All the Thank you best, so all the much. best. All the best, Thank you so much भाई for Thank you, coming. sir. Thank you. Thank you, Thank you. sir. much motivate माय करने के लिए। गॉड, बहुत ही बढ़िया। मैं बस अब एक जो एक चीज बोल सकता हूँ, बोलिए आपका। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये 6 साल पुरानी चीज है, इतना वायरल हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू,